दोस्तों, कहते हैं रटंत विद्या घुटंत पानी रटी हुई विद्या कभी नहीं आनी। लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये बात उल्टी साबित होती है, क्योंकि यहाँ जितना आप रटोगे, जितना आपको याद होगा, उतना आप परीक्षा में कर पाओगे, क्योंकि यहाँ फैक्ट ज़्यादा आते हैं। इसलिए आज मैं आपको बताऊँगा कि उत्तराखंड की किताब होती है, जो उत्तराखंड हम कैसे तैयार करें, मतलब 2 ढाई महीने के अंदर हम उत्तराखंड कैसे तैयार करें, ये मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नए लड़के हो, नई तैयारी कर रहे हो, तो आपको जो परीक्षावाणी है, इसके जो है, ये पहले के जो 80-82 पेज होते होते हैं, वन लाइनर रहते हो, उनको आपको पूरे याद करने की कोशिश करनी है। याद करने की कोशिश करनी है, तो उसके बाद वैसे ज़्यादातर लड़के तो ये होते हैं, थोड़ा बहुत पढ़े रहते हैं अपने से परीक्षावाणी, तो हर कोई पढ़ ही लेता है। उसके बाद आपको तैयार करनी है बीएस नेगी, तो बीएस नेगी कैसी पढ़ी जाए, ये मैं आज आपको बताऊँगा। दोस्तों, बीएस नेगी में टोटल पेज होते हैं 288 पेज है इसमें, टोटल 288 पेज है। और आपको ये टारगेट बनाना है, हम हर दिन 6 पेज करके चलें, 6 पेज पढ़ने हैं, हर दिन 6 पेज पढ़ें, तो ये हो रहे हैं हमारे आप भाग दोगे अगर 288 का 6 में, तो ये 48 दिन में आपका खत्म हो जा रहा है। लेकिन आपको हर संडे को क्या करना है, जो आपने पूरे हफ्ते 6 दिन पढ़ा है, उसको रिवाइज़ करना है। फिर आपके पास 7 दिन और बढ़ जाएँगे, तो इसमें कितना हो रहा था वो 48 में आप 7 दिन और बढ़ा दो, तो ये हो रहा है 54, 54 दिन या 53 दिन में आपका बीएस नेगी तैयार हो जाएगा। अब बात रही कि कैसे पढ़ा जाए, जिससे वो याद भी हो जाए। तो दोस्तों, ये 6 पेज आपने जब तैयार करने हैं, तो इसके लिए आपको मैक्सिमम ढाई से 3 घंटे देने हैं। ढाई से 3 घंटे इनफ होते हैं किसी भी चीज़ को याद करने के लिए। तो आपको पढ़ना कैसे है, जैसे अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ याद करने का। इसमें जैसे ये है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी 1 सितंबर 1959 को मसूरी में हुई थी इसकी स्थापना। तो आपको ये क्या करना है, ये सेंटेंस कम से कम 5 बार या 6 बार बोलना है। एक बार यहाँ देख के बोलो, 2-3 5 बार अपने मन में बोल दो, ऐसे हट के जल्दी-जल्दी बोलो। और कोशिश बस ऐसे ही दूसरी लाइन को भी आप ऐसे ही कर सकते हो। एक बार आपने इसके साथ बोला, फिर आपने मन में बोल दिया 5-5 बार। इससे क्या होता है कि आप एक मसल मेमोरी बनती है। आपको ये लगेगा यार कि ऐसे में याद मुश्किल होगा, या हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन आप ट्राई करो 5 या 6 बार, जितना आपका पोटेंशियल है उतनी बार आप जल्दी-जल्दी बोलने की कोशिश करो। फिर आप देखना कि अब कहीं पे आपके ये क्वेश्चन आ गया, तो अपने आप जो मसल मेमोरी है वो बाहर निकल के आ जाती है। ठीक है? तो इससे क्या होगा, 6 पेज आपको ये नहीं सोचना है इतनी मोटी किताब है कैसे तैयार होगी, क्या होगी, नहीं। आपको ये सोचना है एक दिन में मुझे पढ़ना है 6 पेज। बस 6 पेज पढ़ने हैं, ढाई 3 घंटे पढ़ना है। ऐसा नहीं कि तोड़-तोड़ के पढ़ रहे हो कि अभी 1 घंटा सुबह पढ़ा, 1 घंटा, वो ढाई 3 घंटे आपको कंटिन्यूअसली पढ़ना पड़ेगा, तभी वो आपको रिज़ल्ट अच्छा देगा। और जब आपने 6 दिन अच्छे से पढ़ दिया, तो 7वें दिन वो पूरे जितने 36 पेज हो रहे हैं, क्योंकि आपने मेहनत उसको समय दिया है, मेहनत दी है, तो आप जल्दी उसको 36 पेज को रिवीज़न रिवीज़न कर दोगे। ऐसे में आपकी ये कितना दिन हो रहा है वो? 53 दिन, तो मोटा-मोटा आप 2 महीने मान लो। 2 महीने में आपको पढ़ के और रिवीजन करके आपको ये किताब लगभग याद हो जाएगी। मैं मानता हूँ पहली बार में याद नहीं होता है, लेकिन आप ये मान के चलो 70 टू 80% आपको यही रहेगा कि याद हो गया है ना? अब कई लड़के बोलते हैं, यार मैं उत्तराखंड, यार मैं तो समझ के पढ़ता हूँ। अब आप ही बताओ यार, अभी कोई क्वेश्चन आ गया कि भाई केदारनाथ पर्वत की ऊँचाई कितनी है ना? तो वहाँ पे आप क्या क्या समझोगे? वहाँ पे तो आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, और एग्ज़ाम की डिमांड भी वही है, रट्टा मारो। हाँ, जीएस में बोल सकता हूँ, जैसे इकोनॉमिक्स हुआ या और सब्जेक्ट हुए, उनमें थोड़ा-सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। लेकिन जो उत्तराखंड है, आपने अगर कहीं कोचिंग नहीं भी की है, आप ये ट्रिक फ़ॉलो करो, लगातार क्या करो, जो मैंने कहा कि 6 पेज पढ़ो और उसको रटने की कोशिश करो, क्योंकि वो चीज़ हमारे दिमाग से आउट नहीं होनी चाहिए। मैंने कई लड़के देखे हैं, उन्होंने बहुत किताबें खत्म कर रखी है, बहुत मोटी-मोटी, लेकिन बात क्या है, दिक्कत क्या है, किताबें तो खत्म हो गई हैं, लेकिन याद कुछ रहा नहीं, दिमाग में कुछ बैठ नहीं रहा है। एक आध चीज़ जो बेसिक चीज़ है, वो तो सब कर लेते हैं। हमको ज़रूरत क्या है, जैसे कोई टफ चीज़ है, जैसे पर्वतों की ऊँचाई है, वो थोड़ा टफ चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे पर्वत हैं, सबकी ऊँचाई याद करनी पड़ रही है, क्योंकि आजकल आयोग ऐसे क्वेश्चन बना रहा है, एक पर्वत की ऊँचाई नहीं पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि चलो भाई 5 पर्वत दिए, इनको आरोही क्रम में लगाओ या अवरोही क्रम में लगाओ इनकी ऊँचाई के हिसाब से। तो हमको क्या करना है, वो ऊँचाई वाले क्वेश्चन वहाँ पे हम 6 पेज नहीं भी पढ़ेंगे, वहाँ पे हम उस दिन 4 पेज पढ़ें, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो वही बात है ना? तो दोस्तों, इस हिसाब से
आप उत्तराखंड अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। और ये है कि भाई किसी की जो डिमोटिवेट करते हैं लड़के, कई बोलते हैं नहीं हो सकता है यार, ऐसा नहीं हो सकता है, उन चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है। और उन चीज़ों को क्या करना है, अनसुना करना है, अपनी सुनना है, विश्वास करो, ज़रूर रिजल्ट पाओगे आप। तो दोस्तों, और चीज़ें आज इतना ही करते हैं, और चीज़ें अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।